उत्तल दर्पण का उपयोग। देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग देखेंगे यहीं पर, उत्तल दर्पण का उपयोग देखिए एक नंबर में जान लीजिए, उत्तल दर्पण का उपयोग गलियों में स्ट्रीट लाइट के रूप में किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइट का मतलब समझिएगा, जैसे टर्निंग वाला रोड रहता है, इस प्रकार से रोड रहता है, तो मान लीजिए इधर से भी गाड़ी जा रही है, ठीक है, ये मान लीजिए गाड़ी है हमारा, ये हमारा गाड़ी, इधर से भी गाड़ी जा रही है, इधर से भी गाड़ी आ रही है, तो यहाँ पर एक क्या लगा रहता है, खंबा, खंबे में आईना लगा रहता है, ऐसा ऐसा उबरा टाइप करके, ऐसा उबरा टाइप करके, तो वो होता है कि ड्राइवर को पता चलता है कि इधर से भी देखता है और इधर से भी। देखिएगा गाड़ी जब जाएगा, तो जब गाड़ी जब जाता है तो क्या होता है कि इधर से भी गाड़ी आया ऐसे टर्निंग पे, ऐसे टर्निंग पे है, तो वहां पर तो एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए वहां उस टर्निंग वाला जगह पर क्या किया जाता है, स्ट्रीट लाइट का उपयोग किया जाता है, ताकि इधर से जो गाड़ी जाएगा इस शीशा में दिखेगा और इधर से ड्राइवर को भी शीशा में दिख जाएगा, इधर से भी ड्राइवर को दिख जाएगा, फिर वो अपने अपने साइड पकड़ लेगा और आसानी से क्या होगा, खतरा का नुकसान है। इसीलिए गलियों में उत्तल दर्पण का उपयोग गलियों एवं सड़कों पर स्ट्रीट लाइट के रूप में किया जाता है, स्ट्रीट लाइट के रूप में किया जाता है, स्ट्रीट लाइट के रूप में किया जाता है। अगले का हम कहेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग उपयोग क्या किया जाता है कि गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। जैसे गाड़ी का जो शीशा आईना लगा होता है ना, उसमें किया जाता है, क्योंकि बड़ा से बड़ा बॉस को भी वो छोटा करके दिखाता है, तो ये बड़ा वस्तु को क्या करता है, छोटा करके दिखाता है, तो इसीलिए इसका उपयोग क्या किया जाता है, गाड़ी के मतलब उत्तल दर्पण का उपयोग मतलब गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। गाड़ियों में उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में किया जाता है, साइड मिरर, मिरर मतलब होता है दर्पण, इंग्लिश शब्द है, मिरर के रूप में किया जाता है, मिरर के रूप में किया जाता है, ठीक है। तीसरा लिखेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग बड़ा वस्तु को क्या करता है, उत्तल दर्पण को बड़ा वस्तु को छोटा करके दिखाने में किया जाता है, बड़ा वस्तु को छोटा करके दिखाने में किया जाता है, ठीक है। अब हम उत्तल दर्पण अवतल दर्पण का उपयोग पढ़ेंगे, सॉरी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें, ये भी हम देख लेंगे, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा, बताइए उत्तल दर्पण एवं या और भी तथा कुछ लिख सकता है, उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, एक तरफ लिखेंगे हम अवतल दर्पण, दूसरी तरफ लिखेंगे उत्तल दर्पण, ठीक। देखिए पहल का आप चाहेंगे तो इसमें क्या कर सकते हैं कि फिगर बना सकते हैं। ये हमारा हो गया अवतल दर्पण, बोले थे कि बाहर से कलाई करेंगे तो अवतल दर्पण, अंदर से कलाई करेंगे तो उत्तल दर्पण। एक दूसरा का कहेंगे इस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर क्या होता है, धंसा होता है, तो लिखेंगे अवतल दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है, अंदर की ओर धंसा होता है, ठीक है, धंसा होता है, ठीक है। और इसमें हम लिखेंगे कि उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा रहता है, बाहर की ओर
उभरा रहता है, उभरा रहता है। ठीक है, देखिए इस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा है, इस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर, और ये इसका इस बगल वाला है ना, यही होता है परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। ठीक है, तीसरा का लिखेंगे। देखिए जनरली पूछेगा आपको, वही 2 नंबर में पूछता है, तो ज्यादा 3 लिख दीजिएगा फिर भी चल जाएगा, लेकिन हम आपको ज्यादा लिखा देते हैं, उस हिसाब से आप अपना क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अवतल दर्पण की फोकस ऋणात्मक होती है, निगेटिव होती है। उत्तल दर्पण की, इसमें लिख लीजिएगा, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है, यानी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है। देखिए एक बात जान लीजिए कि अवतल दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं, तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, और इसमें उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं। देखिए ये क्या करता है कि छोटा वस्तु को बड़ा करके दिखाता है और इसका बड़ा वस्तु को छोटा करके दिखाता है। अभी लिखाए थे उपयोग में, देखे होइएगा। तो अवतल दर्पण बड़ा वस्तु का प्रतिबिंब, बड़ा वस्तु का छोटा, सॉरी बड़ा नहीं छोटा, छोटा वस्तु का प्रतिबिंब, छोटा वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा कर दिखाता है। और ये क्या करता है, उत्तल दर्पण जो बड़ा वस्तु का प्रतिबिंब छोटा करके दिखाता है। बड़ा वस्तु का प्रतिबिंब छोटा करके दिखाता है। ठीक है, देख लीजिए, बहुत ही मिनट के हो गए।